Hi everyone, welcome back to my channel once again. I am back with another video, another story time about my corporate life. And because अभी मेरे पास कुछ है नहीं, and as you all know that I have resigned from my previous company. Currently I am unemployed and I am enjoying, but मुझे काम करने की आदत है तो मैं थोड़ा बोर हो रही हूँ. बट नो इश्यूज. अभी ये जो टाइम है मैंने जो लिया है इसमें मैं थोड़ी चीजें देख रही हूँ, काम की ही चीजें देख रही हूँ. सो जैसे ही मुझे कोई भी अपडेट नया आता है या मेरे पास काम का कोई भी अपडेट आ जाता है, आई लेट यू नो गाइस. ऑल्सो वो तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी जो कि कल जाके थोड़ा बेटर हुई है. 90% मैं कहूंगी कल जाके मेरा बेटर हुई है. तो आई थिंक ये सब गॉड के साइन होते हैं जो आप करते हो लाइफ में अपनी, कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी ना किसी चीज में वो इम्पैक्ट करता ही है आपको. आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताने आई हूँ. इट्स नॉट लाइक कि देखो मैंने कॉर्पोरेट छोड़ दिया है तो मैं अपने ऑफिस की बुराई करूंगी बैठ के कि भाई मैंने ऑफिस क्यों छोड़ दिया था या ऑफिस में ये होता था वो होता था. ये हर किसी के ऑफिस में होता है. इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स विद एवरीवन. सो एवरीवन इज डीलिंग विद समथिंग इन देयर कॉर्पोरेट लाइफ, क्योंकि बिना उसके तो फिर जो पैसा आता है मंथ एंड में वो भी नहीं मिलेगा अगर सब कुछ स्मूथली चलने लग गया तो. अब देखो क्या होता है ना, जब आप कॉर्पोरेट या ऑफिस में रहते हो तो बहुत सारे आपके पास फेजेस आते हैं. ठीक है, या कॉर्पोरेट में भी बहुत सारे फेज होते हैं. फेज नंबर 1, जब आप काम करना स्टार्ट करते हो एंड व्हेन यू आर एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर फेज. ठीक है, तो और ऐसा काम जो आपको पसंद हो, आप वो इंजॉय कर रहे हो, तो एक पॉइंट तक वो काम आपको बहुत अच्छा लगता है करने में. उस वजह से क्या रहता है कि आपको टाइम का पता भी नहीं चलता है. बिकॉज मेरे साथ ये चीज हुई है यहाँ पे कि मुझे टाइम का पता नहीं चला था. लाइक मेरा 1 साल कैसे कंपनी में हो गया, बिकॉज ये प्रीवियस कंपनीज में मेरे साथ नहीं हुआ था. बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग वट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू पहले. तो ये चीजें मेरे साथ हुई. बट एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है ना, जब चीजें आप अच्छी करने पे लगते हो आपका रिजल्ट भी अच्छा आने लगता है. लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो रिजल्ट डिप होने लगता है धीरे धीरे, सो वहां पे भी आपको ही पॉइंट आउट करा जाता है. और ये होता ही है. इट्स नॉट लाइक कि आपको पर्टिकुलरली टारगेट ही करा जाता है, बट दिस इज द फैक्ट कि अगर आप काम अच्छा कर रहे हो सो अप्रिशिएट तो आपको करेंगे लोग. बट लोग उसमें ज्यादातर ये भी बोल देंगे कि ये तो तुम्हारा लक भी है, और लक से भी चीज हो जाती है. आई डोंट थिंक लक से कुछ होता है, मेहनत करता है इंसान तभी कुछ हो पाता है. बट अगर काम में काम डाउन होने लगता है कि एक पॉइंट के बाद, बिकॉज हर मैंने बोला जैसे कि फेस आते रहते हैं, काम डाउन होने लगता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं तुम्हें पॉइंट आउट भी किया जाता है उस चीज के लिए. पॉइंट आउट करना इज ओके, बिकॉज इससे क्या रहता है, एम्प्लॉय को तो पता ही है उसे क्या करना है. तो चीज तो करोगे ही, तुम उस चीज पे काम तो करोगे ही जिसकी वजह से डिप आ रहा है कहीं ना कहीं. लेकिन अगर बार बार चीजें पॉइंट आउट होते रहती है विदाउट एनी रीजन, एंड अगर ये चीज बोली जाती है मैनेजमेंट के द्वारा आपको कि दैट यू आर नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय, आप हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह हो, पॉइंट आउट की तो बात ठीक रहती है. बट अगर आपका काम आप अपने तरीके से ही नहीं कर पा रहे हो तो उसके बाद ना वो काम करने में कभी मजा नहीं आता है. तो ये चीज रहती है, और ये चीज हुई भी है मेरे साथ कि अगर मैं हायर हूँ किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट, कहीं ना कहीं मेरा काम वो रिजल्ट भी लेकर आया है. एक टाइम के बाद मुझे उस तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा था. इट्स लाइक कि आई वॉज डूइंग व्हाट समवन एल्स वाज टेलिंग मी एंड आई वॉज नॉट इवन एबल टू शो माई क्रिएटिविटी एंड व्हाट आई वांट टू डू. बिकॉज देखो, जहां पे तुम काम करते हो तुम कंपनी के लिए हमेशा अच्छा सोचते हो, राइट? बिकॉज पैसा तुम्हें वहीं से आ रहा है, तो जिस चीज पे तुम काम करोगे उसे तो तुम अच्छे से ही करना चाहोगे. क्यों रोइन करना चाहेगा इंसान उस चीज को? बिकॉज वो चीज तुम्हारी परफॉर्मेंस दिखाती है और वही चीज तुम्हें आगे लेके जाती है कहीं ना कहीं. सो आई वॉज डूइंग दैट ओनली, क्योंकि मैं अच्छा ही सोच रही थी कि हम कैसे इस चीज को और बढ़ा सकते हैं, कैसे इस चीज को कर सकते हैं. तो मेरा दिमाग थोड़ा सा क्रिएटिव है चीजों को लेके. बट एट एक फेज के बाद आई वॉज नॉट इवन एबल टू डू माई ओन जॉब अपने तरीके से. बिकॉज ऑब्वियसली आपके हेड पे रहते हैं लोग, तो वो आपको जैसे बोलते हैं आपको वो चीज करनी होती है. बट अगर इफ यू हायर समवन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफाइल तो एटलीस्ट लेट देम वर्क, या फिर उनके जो ओपिनियंस है, उनकी जो चीजें हैं वो आप सुन के एक बार ट्राई तो करिए. बिकॉज अगर पहले रिजल्ट आया है तो बाद में भी आने के तो चांसेस है. तो ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी एंड आई वॉज नॉट इवन एबल टू डू माई थिंग प्रॉपरली. और उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट वो डिप ही होता रहा. बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग जो मेरे अपर लेवल से मेरे पास आ रही थी,
चीजें मैं उसी अकॉर्डिंग चीजें कर रही थी, और उससे वो जो रिजल्ट मेरा ऊपर गया था, लाइक जो मेहनत थी 1 साल की, वो डिप होते रही, और उसके बाद वो डिप ही है, लाइक ऊपर वो आया है नहीं उसके बाद से। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे साथ। एंड उसके बाद देखो क्या होता है ना, कि जब ये चीजें होने लगती हैं, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज आते रहते हैं जाते रहते हैं, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। लोग आएगा, कोई भी बंदा आता है, अगर मैं छोड़ के गई हूँ, रिप्लेसमेंट ऑलरेडी रहता है, रिप्लेसमेंट में आ जाते हैं लोग। बट कहीं ना कहीं कुछ एम्प्लॉयज ऐसे रहते हैं कि जो बहुत लॉयल होते हैं कंपनी को लेके, कम काम को लेके, कंपनी को लेके, और कंपनी के मैनेजमेंट लोगों को लेके, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अटैच होते हो। नॉट विद एवरीवन, बट मेरे साथ ये चीज थी। बट अगर कोई नया इंसान आ रहा है, ठीक है, आपकी कंपनी में, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग जो आपने पहले कर ली है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको एक नए बंदे से कंपेयर करा जा रहा है, विच इज नॉट राइट। बिकॉज नया इंसान जब आता है ऑफिस में या कॉर्पोरेट जब ज्वाइन करता है, तो उसके अंदर वो एनर्जी रहती है, लाइक एक चुल होती है ना, जिसको बोलते हैं चुल। चुल रहती है कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर भी थी ये चीज, और ये मेरे अंदर शुरू से ही थी, लाइक मैं शुरू से ही ये सब करती थी। बट कहीं ना कहीं जब मुझे फील हो रहा था कि मैं तो स्टक हो गई हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और प्लस मैं अपना काम अपने तरीके से ही नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। इट्स ओके, हायर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तुम काम कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरे कुछ अपने तरीके से अगर वो रिजल्ट मैं ऊपर ले जा सकती हूँ, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। आई वॉज बाउंडेड, आई वॉज स्टक। सो आई थिंक मेरा ग्रोथ फैक्टर भी बहुत ज्यादा था कि जो नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। एंड एक पॉइंट के बाद तो लाइक मुझे बस लगता था कि जाना है, काम करके आना है, बिकॉज मैंने अपनी इस नौकरी को कभी नौकरी की तरह नहीं लिया। मैं इसको इसलिए करती थी बिकॉज इट वॉज माई पैशन, लाइक क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है ये सब। तो बहुत खुशी से करती थी, बट एक टाइम के बाद मेरे साथ भी ये चीज हो गई थी। प्लस नए इंसान के साथ तुम्हें कंपेयर करा जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट कि इनसिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, नहीं होते कभी भी। अगर तुम्हें तुम्हारी वर्थ पता है, तो इनसिक्योरिटी तो किसी से भी नहीं हो सकती है, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुमने ऑलरेडी क्या काम करा है। नया इंसान आएगा, वो उसी काम को आगे लेके जा रहा है, बट तुमने जो करा है वो चीज स्क्रैच से करी है। दैट्स द डिफरेंस। ये डिफरेंस होता है एक एम्प्लॉयज में भी, नए और पुराने एम्प्लॉयज में भी। तो मे बी नया बंदा उसको और आगे ले जा सके, दैट्स अ गुड पार्ट। बट जिस एम्प्लॉय ने वो चीज शुरू करी है, शुरू से वो ग्रोथ तो पुराने एम्प्लॉय ने करी है, नए एम्प्लॉय ने तो नहीं करी है वो चीज। तो ये बहुत सारे लाइक छोटे मोटे से इश्यूज थे जो आई वॉज फेसिंग। एंड प्लस दैट पर्टिकुलर न्यू एम्प्लॉय वॉज नॉट वेरी नाइस टू मी। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बिकॉज शी वॉज जस्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी अगेन एंड अगेन विदाउट एनी रीजन। आई वॉज नॉट इवन नॉट अवेयर ऑफ दिस कि ये चीजें हो भी रही हैं। लाइक I don't know. I think she was insecure. Not it was not me. I think she was because it's not like कि I am ये attitude issue है या कुछ है, ये मेरे में नहीं है चीज है। लाइक बट हाँ, कहीं ना कहीं जब लगता है कि दूसरे बंदे को प्रॉब्लम, बट मैनेजमेंट ये चीज सुनने को रेडी ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि आई वॉज डूइंग सम मिस्टेक्स, आई वॉज नॉट मेकिंग हर फील कंफर्टेबल एंड ऑल। बट ऐसा मेरे एंड से कुछ नहीं था, बिकॉज मेरे हाँ, मैं जिस जहाँ पे काम करती थी, वी ऑल वर्क एज अ टीम। हम लोग सब लोग टीम की तरह ही काम करते थे। जो भी मेरे बाद भी लोग आए थे, हम लोग सब टीम की तरह काम करते थे। कोई सीनियर जूनियर वाला इतना चीजें तो थी ही नहीं। सो ये थोड़े बहुत इश्यूज थे, एंड आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइक कि वैल्यू नहीं है। एंड द थिंग इज कि जहाँ पे एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं होती है, वहां पे एम्प्लॉय काम नहीं कर पाता है। एंड दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द लाइक मेजर पॉइंट फॉर लाइक ये एक मेजर पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने अपनी नौकरी क्विट करी है। इट वॉज नॉट लाइक कि आई वॉज टू मच, आई वॉज लाइक बहुत ज्यादा मैं दुखी थी अपने काम से, या ठीक है दुखी मैं थी बिकॉज नहीं हो पा रहा था उस तरीके से काम, और चीजें बहुत डाउन जा रही थी। जो मेरी मेहनत थी वो भी मुझे कहीं ना कहीं लगा खराब हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन उसके बाद एक और चीज थी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ जब वैल्यू ही नहीं है अब एम्प्लॉय की, और जब आपके सीनियर मैनेजमेंट ने आपके सामने ही कुछ चीजें ऐसी बोल दी हैं जो कि तुम्हें पता है कि दे डोंट केयर, लाइक यू आर रिप्लेसेबल। पहले मुझे लगता था इट्स नॉट लाइक दैट कहीं ना कहीं कि रिप्लेसेबल होता है इंसान, लेकिन एक बंदा जो काम करता है, अगर उसकी वैल्यू पता है लोगों को, तो वो रिप्लेसेबल नहीं हो सकता। बट आई थिंक कॉर्पोरेट में एवरीवन इज रिप्लेसेबल। तुम आज जाओ, कल दूसरा बंदा तो तुम्हारी जगह कोई आ जाएगा, कल वो जाएगा, परसों दूसरा आ जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। सो अब आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई थिंक आई वॉज feeling very
आई वॉज फीलिंग वेरी एंशियस इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। जब मैंने लास्ट के 2-3 दिन जब मेरे पास बचे हुए थे, जब मैं ये चीज सोच ही रही थी दैट आई जस्ट वांट टू क्विट, दैट्स इट, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद एनीवन, इट्स ओके, दे डोंट आई मीन उनको फर्क नहीं पड़ा है मेरे जाने से, या किसी को भी कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं बाद में जब आप चले जाते हो तो कहीं ना कहीं तो आपको दिखता है कि जो बंदे ने करा था वो आगे जाके कोई और बंदा आ रहा है, बट वो काम नहीं हो पा रहा जो पहले हो रहा था, एंड इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि मेरे को मेरी वर्थ पता है कि मैंने क्या करा है कंपनी के लिए, या मैं क्या इसके से काम करती थी। इट्स बहुत बढ़िया है अगर आगे जाके कोई बंदा ऐसा है जो बहुत उसको दोबारा से ऊपर ले जाए, बट इट्स क्वाइट हार्ड आई थिंक, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं खुद को बहुत ज्यादा कुछ समझ रही हूँ या इस वजह से मैं बोल रही हूँ, बट इट्स लाइक दैट बिकॉज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क। जो भी मैं काम करती हूँ तो मैं दिल से करती हूँ, कितनी मेहनत से करती हूँ, ये चीज मुझे पता है। सो या दैट्स दी स्टोरी, एंड ये थोड़ी बहुत इश्यूज थे जो मुझे हो रहे थे। आई होप आप में से काफी सारे लोग होंगे जो रिलेट कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, एंड ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, ये सबके साथ ही होती हैं, बट हाँ कुछ लोग डील कर लेते हैं यार। बट डील आप कब तक कर सकते हो, मैंने भी बहुत ज्यादा डील करा, जब तक मैं कर पाई मैंने तब तक करा, बट एक टाइम के बाद आई जस्ट आई क्विट, आई डिड नथिंग। सो या दैट्स माई स्टोरी, एंड I'll give you guys all the updates जो भी होता रहेगा आगे। Particularly I'm looking for better opportunities, and I have two options as I told you in my previous video भी, कि मेरे पास options है, मैं या तो मैं घर जाऊंगी या फिर मैं कुछ बढ़िया ही अभी देखने वाली हूँ। So yeah, for the time being I'm just enjoying my time. I am back, trying to get back on the track for my like content के लिए। सो या दैट्स इट गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मैं वापस आऊंगी दोबारा वेडनेसडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।